राजापुर नामक एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सविता नाम की एक औरत और उसके दो बेटे थे। अपने पति के अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार सविता पर ही आ गया था। दो बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए, तब सविता को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे सविता बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? श्रीधर भाई जी, आप तो जानते ही हैं, मैंने अपने दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है। मुझे अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन दोनों को आगे पढ़ा सकूं। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं? तुम शांत हो जाओ और ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? मेरा मानव ज़्यादा होशियार है। यूँ तो अतुल भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर मानव पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है। मानव दोनों में से बड़ा है और होशियार भी, तो तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और अतुल को अपने पास ही रखो। मेरे जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। श्रीधर की बात सुनकर सविता को थोड़ी तसल्ली हुई। वो मानव को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और अतुल को रामू हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। अतुल को न पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर अपने घर की हालत भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे बढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। दिन ऐसे ही बीतते रहे और 3 साल बाद मानव को एक बड़े फूड चेन में जूनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, ये लो मिठाई खाओ, मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। थोड़े महीनों में मानव का प्रमोशन जूनियर से सीनियर मैनेजर में हो जाने वाला था और वो अतुल और सविता को शहर ले जाना चाहता था। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ, तो वह बहुत खुश हुए। मगर माँ, तुम तो बीमार हो, तो खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया, जब तुम पढ़ रहे थे मैंने रामू हलवाई के यहाँ बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के बाद उंगलियां भी चाट कर जाएंगे। मगर एक बात का ख्याल रखना अतुल, बॉस 5 स्टार होटल के मालिक है, खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप ये सब बातों की जरा भी टेंशन ना लो भैया, बस आप काम पे ध्यान दो। खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन अतुल खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। नहीं नहीं, तू रहने दे, बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाज़ा। और सुन, तू अंदर ही रहना, ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अतुल ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए सर, आइए। गुड मॉर्निंग अतुल। गुड मॉर्निंग सर। वाह अतुल, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। तुम्हारी माँ और भाई कहाँ हैं? मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, आओ माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ मानव, उसके बॉस और उसकी माँ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहाँ वह अतुल खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। टेबल को सजा हुआ देखकर मानव का बॉस बहुत खुश होता है। एक साइड फोक, दूसरी साइड चाकू और चम्मच, टिश्यू, टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। ये तो बहुत बढ़िया था। किसने बनाया है? जी, मेरे छोटे भाई अतुल ने। अरे मानव, अतुल घर पे ही है, अब तक तूने मिलवाया नहीं मुझे उससे। वो सर खाना बनाने में बिजी था इसलिए। अतुल, अतुल बेटा इधर आओ तो ज़रा। अतुल हिचकिचाता हुआ बाहर आते ही, हाँ बेटा, खूब बढ़िया खाना बनाया है तुमने तो। कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? अरे नहीं सर, ये तो हमारे गांव में एक छोटे से हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से यह सुनकर अतुल फिर से दुखी हो जाता है।
और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले मानव के बॉस ने अतुल को एक ऑफ़र दिया। खाना खा के मज़ा आ गया। नहीं खाना बल्कि टेबल डेकोरेशन का भी पूरा ख्याल रखा था तुमने। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूँगा, आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। हम एक नए शेफ़ की ज़रूरत है। अतुल वह हेड शेफ़ की नौकरी करना पसंद करेगा। मगर सर, अतुल ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है। ये तो ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेता है। वो टेंशन नहीं है मानव, बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। अतुल, कल तुम मानव के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पे एक डिश बना के खिला देना। ये सुनकर अतुल तो बहुत खुश हुआ, मगर मानव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगले दिन अतुल वहाँ पहुँचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा। वाह वाह, खूब, क्या बढ़िया डिश है। इसमें जो पुदीना का फ्लेवर है मुझे बहुत ही पसंद आया। क्या आपको अच्छा लगा सर? क्या मैं चख सकता हूँ? मानव ने हिचकिचाते हुए पूछा। ये तो बहुत अच्छी है, तो फिर क्यों चौंक गया ना? सर ने गुस्से में मानव की ओर देखा। क्या हुआ सर? मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इसे खुद बताओगे या फिर मैं बताऊं? वो अतुल, मैंने इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले। क्या? अतुल यह सुनकर चौंक गया। मानव को फ़ोन में ये बात करते हुए सविता बहन ने सुन लिया था और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। इससे पहले कि वह शेफ कुछ कर पाता, मैंने उसे काम से निकाल दिया। मगर भैया, ऐसा क्यों किया आपने? अतुल दुख भरे आंखों से मानव को पूछता है। मैं नहीं चाहता था कि तुझे मेरे जितना पैसा और लाइफ स्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पले। यू आर फायर्ड मानव। नहीं सर, ऐसा मत करिए। मेरा भाई का दिल बुरा नहीं है। आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा मानव, तूने क्या कुछ किया, मगर फिर भी अतुल तुमसे कितना प्यार करता है। सर, मुझे माफ़ कर दो। मानव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।